अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूक्रेन में युद्ध को तुरंत रोकने की मांग को रूस ने गंभीरता से लिया है। क्रेमलिन ने कहा कि रूस इस पर बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स कंट्रीज की तरफ से पीस इनिशिएटिव का भी स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 9 दिसंबर को एक पोस्ट में क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोव ने बताया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बयान ध्यान से पढ़ा है और रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए तैयार है और शांति प्रस्तावों का स्वागत करता है। रूस ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन पहले ही यूक्रेन में हमला रोकने के लिए अपनी शर्तें बता चुके हैं। क्रेमलिन के बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति पुतिन लगातार कहते रहे हैं कि वो यूक्रेन पर बातचीत के लिए तैयार है और वो इसके लिए पीस इनिशिएटिव का भी स्वागत करते हैं, खासकर वो इनिशिएटिव जो कि ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स कंट्रीज चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की तरफ से लाई गई है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर और सऊदी अरेबिया जो कि ह्यूमैनिटेरियन वर्क में जुड़े रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि रूस को हाल ही में सीरिया में बड़ा झटका लगा है। यहाँ रिबेल ऑर्गेनाइजेशन ने रूस के समर्थन वाली बशर अल असद सरकार को हटा दिया है। खुद राष्ट्रपति असद को जल्दबाजी में सीरिया छोड़कर भागना पड़ा। सीरिया में इस हालात के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से केंद्रित होने की वजह से रूस अपनी ताकत सीरिया में नहीं दिखा पाया और उसे वेस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक तौर पर एक इम्पोर्टेंट देश को गंवाना पड़ा। वैसे जब क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ये कह रहे थे कि रूस युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार है, तो उसी समय उन्होंने यूक्रेन की तरफ से इस तरह की बातचीत को नकारने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंशियल ऑफिस के जरिए मॉस्को से बातचीत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यूक्रेन के मामले पर रुख पहले से स्पष्ट है। यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए शर्तों का रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जून में ही खुलासा कर दिया था। बता दें कि जून में पुतिन ने प्रस्ताव दिया था कि रूस युद्ध खत्म कर देगा यदि कीव नाटो का सदस्य बनने का जिद छोड़ दे और मॉस्को द्वारा दावा किए गए 4 प्रांतों को सौंप दे। क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन अभी भी अपनी नीति में बदलाव नहीं कर रहा है। उन्हें दोनों देशों की दुश्मनी रोकने और यूक्रेन की जमीनी स्थिति को देखते हुए सिर्फ बातचीत शुरू करनी है। ट्रंप ने 7 दिसंबर को हुई यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से पेरिस में मुलाकात की थी। ये नेता फ्रांस के नोट्रे डेम कैथेड्रल के उद्घाटन समारोह के दौरान मिले थे। इस बैठक के बाद ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में तुरंत सीजफायर लागू होनी चाहिए और बातचीत शुरू होनी चाहिए। बेवजह ही कई जानें जा रही हैं, कई परिवार तबाह हो रहे हैं। बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। इस युद्ध में अब तक दोनों देशों के हजारों सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रूस और यूक्रेन कोई समझौता कर पाते हैं या नहीं। क्या ये दोनों देश मिलकर कोई समाधान निकल पाएंगे? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।